या रसूल अल्लाह, मस्जिद तो बन गई, मगर लोग नमाज के वक्त कैसे जमा होंगे? हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे लोगों को नमाज के वक्त बाखबर किया जा सके। अगर हम नमाज के वक्त आग रोशन कर दें, दूर दूर तक धुआं नजर आएगा और लोग समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझे ऐसे कलिमात अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद नबवी की दीवारें खड़ी हो चुकी थी, मिंबर सज चुका था, लेकिन फजा में अभी उस एक आवाज की कमी थी जो बिखरे हुए दिलों को एक मरकज पर जमा कर दे। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम के सामने ये बड़ा सवाल था कि नमाज का वक्त होने पर सबको इत्तला कैसे दी जाए। किसी ने आग जलाने की बात की, किसी ने नाकूस बजाने की राय दी, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कुछ और ढूंढ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए एक ऐसी पहचान चाहते थे जो गैरों से अलग, खालिस और तौहीद की खुशबू से महक रही हो। मशूरे जारी थे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बसीरत काम आई। उन्होंने तजवीज दी कि क्यों ना किसी आदमी को पुकारने के लिए भेजा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सादा मगर पुर असर बात पसंद आई और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ कि वो अस्सलातु जामिया, नमाज के लिए जमा हो जाओ, कहकर लोगों को बुलाएं। मगर अभी मशीयत इलाही को कुछ और ही मंजूर था। वो अल्फाज जो रहती दुनिया तक फजाओं में गूंजने वाले थे, वो अभी पर्दाए गैब में थे। फिर वो मुबारक घड़ी आए जब जमीन पर आसमानी कलिमात उतरे। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रजी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता अजान के वो अल्फाज सुना रहा है जो आज हमारी रूहों में उतरे। ख्वाब में देखा कि कोई मुझे ऐसे कलिमात सिखा रहा है जो दिल को। जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख्वाब सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिन जानिब अल्लाह करार दिया। दिलचस्प बात यह थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने भी वैसा ही ख्वाब देखा। तस्दीक थी कि अब इस्लाम को अपनी मुस्तकिल पुकार मिल चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला, ये कलिमात बिलाल को सिखा दो क्योंकि उनकी आवाज तुमसे ज्यादा बुलंद और सुरीली है। और फिर मदीना की फजाओं में पहली बार अल्लाह अकबर की वो सदा गूंजी जिसने बातिल के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया और अहले ईमान के दिलों को सुकून बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही तरीका, वही अल्फाज आज 1400 साल बाद भी कायनात के हर कोने में गूंज रहे हैं। पहली हिजरी के वाकयात में से हजरत सलमान फारसी के इस्लाम लाने का वाकया बहुत अहम है। ये फारिस के रहने वाले थे। उनके आबा व जदाद बल्कि उनके मुल्क की पूरी आबादी मजूसी आतिश परस्त थी। फारिस की जमीन मजूसियों का घर और एक बाप जो अपने बेटे को आग का खादिम बनाना चाहता था। ये सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु थे, जिनका दिल लकड़ियों की इस आग से नहीं बल्कि हक की तड़प से जल रहा था। वो अपने आबाई दीन से बेजार हुए और सच्चे खुदा की तलाश में घर से निकल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि यह सफर उन्हें ईरान से शाम और फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़कर मदीना की खजूरों के बाग तक ले जाएगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को अमूरिया के आखिरी राहिब ने मरते वक्त ये 3 मखसूस निशानियां बताई थीं ताकि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकें। ऐ सलमान, इस आने वाले नबी में 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी, वो सदका नहीं खाएंगे, यानी वो माल जो अल्लाह की रजा के लिए गरीबों को दिया जाए। दूसरी निशानी, वो हदिया कबूल फरमाएंगे और खुद भी उसमें से खाएंगे, यानी वो तोहफा जो मोहब्बत और इज्जत में दिया जाए। तीसरी निशानी, उनके दोनों कंधों शानों के दरमियान मोहरे नबुवत होगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का सफर हक किसी सनसनीखेज तहकीक से कम न था। अमूरिया के राहिब ने उन्हें रुखसत करते हुए कहा था, सलमान, अब जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, लेकिन अब उस नबी का वक्त करीब है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर होगा और खजूरों वाली जमीन मदीना की तरफ हिजरत करेगा। राहिब ने उन्हें ये 3 पासवर्ड्स दिए थे।
जब हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचे तो उन्होंने एक एक करके उनका तजुर्बा किया। हक की तलाश की कीमत बहुत भारी थी। डाकुओं ने उन्हें पकड़कर गुलाम बना दिया। वो कई बार पीछे गए, कई आकाओं की तलखी सही, मगर उनके जहन में उन ईसाई राहिबों की बातें गूंज रही थीं जिन्होंने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई थीं। आखिरकार तकदीर उन्हें मदीना ले आई। वो एक यहूदी के बाग में काम करने लगे, लेकिन उनकी नजरें हर लम्हा उफुक पर किसी आने वाले का इंतजार कर रही थी। सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के पास बरसों का इल्म था और आजमाइश के लिए 3 पैमाने। पहले दिन वो खजूरें लेकर आए और कहा, यह सदका है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को दे दी, मगर खुद हाथ न लगाया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु के दिल ने दस्तक दी। पहली निशानी पूरी हुई। अल्लाह का नबी सदका नहीं खाता। दूसरे दिन वो फिर आए, मगर इस बार अल्फाज बदल गए। ये हदिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर खुद भी खाया और सहाबा रजी अल्लाह अन्हु को भी शरीक किया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु की आंखें चमक उठीं। दूसरी निशानी भी सच्ची निकली। अल्लाह का नबी हदिया कबूल फरमाता है। अब तीसरी और आखिरी निशानी बाकी थी, महर नबूवत। एक दिन मौका पाकर सलमान रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के दरमियान वो महर देख सकें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेचैनी भांप गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हटाई और जैसे ही सलमान रजी अल्लाह अन्हु की नजर उस मोहर पर पड़ी, बरसों की थकन मिट गई। वो तड़प कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरे, रोते हुए कलमा पढ़ा और अपनी पूरी दास्तान सुना दी। एक शहजादा जो गुलाम बनकर आया था, आज कायनात के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान निसार बन गया। मक्का के वो ताजिर मुहाजिर और शहजादे जो कभी महलों में रहते थे, आज मदीना की गलियों में बेसर और सामानी की तस्वीर बने बैठे थे। ये सिर्फ गुर्बत नहीं थी, बल्कि अपने अहलो अयाल से जुदाई और परदेश की वो तन्हाई थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अंसार ने मेहमान नवाजी तो बहुत की, मगर गैरतमंद मुहाजिरीन किसी के सहारे जीना नहीं चाहते थे। उनके हाथ काम करने के आदी थे, खैरात लेने के नहीं। मस्जिद नबवी की तामीर के बाद एक दिन तारीख साज फैसला हुआ। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के घर में 50 के करीब मुहाजिरीन जमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की तरफ देखा और एक ऐसा जुमला फरमाया जिसने रहती दुनिया तक भाईचारे की तारीफ बदल दी। ये मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक अंसारी का हाथ एक एक मुहाजिर के हाथ में थमाया। ये सिर्फ हाथ नहीं मिल रहे थे, ये 2 खानदानों की तकदीरें जुड़ रही थीं। अंसार ने वो कर दिखाया जो ख्वाब लगता है। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले और कहा, आइए, ये आप ही का घर है। भाई, ये मेरा घर है, आधा आपका। ये मेरा माल है, आधा आपका। और कुर्बानी की इंतहा देखिए। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु से यहां तक कह दिया कि मेरी 2 बीवियां हैं, जो आपको पसंद हो मैं उसे तलाक दे दूं ताकि आपका घर बस जाए। ये वो बेमिसाल ईसार था जिसने साबित कर दिया कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो लोग अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए हैं, उन्हें एक दूसरे के जज्बाती और रूहानी सहारे की जरूरत है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के उन बड़े सुतूनों को जोड़ियों में तकसीम कर दिया। अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्ह, तलहा और जुबैर रजी अल्लाह अन्ह, उस्मान और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्ह। ये महज नाम नहीं थे, ये वो जोड़ियां थीं जिन्होंने आगे चलकर तारीख का रुख बदलना था। जब तमाम जोड़ियां बन गईं, तो एक नौजवान हस्ती जो बचपन से आगोश नबूवत में पली थी, बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। हजरत अली अलैहिस्सलाम के दिल में एक टेस उठी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। आखिर मेरा भाई कौन है? अली रजी अल्लाह अन्हु का यह सवाल कोई माशी मुतालबा नहीं था, ये तो उस कुर्बत की तलाश थी जिसके बगैर उनकी रूह बेकरार थी। तब कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक हिले
और वो तारीखी अल्फाज अदा हुए जो रहती दुनिया तक अली रजी अल्लाह अन्हु की फजीलत का निशान बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह। अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी आम इंसान का नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई बना दिया गया। जिसके भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, उसे दुनिया में किसी और सहारे की क्या जरूरत। नमाज पंजगाना की फर्जियत तो मक्का मुकर्रमा में वाक़या मेराज के मौके पर ही हो चुकी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगाज में नमाज की रकतें कितनी थीं? इब्तिदाई तौर पर तमाम फर्ज नमाजों में सिर्फ 2-2 रकतें ही अदा की जाती थीं। ये वो दौर था जब मुसलमान मक्का में तंगी और हिजरत के मराहिल से गुजर रहे थे। हिजरत का पहला साल जहां मुसलमानों के लिए इस्तेहकाम का पैगाम लाया, वहीं इबादत के तरीके में भी एक अहम तब्दीली आई। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में सुकूनत पजीर हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से मुकीम के लिए नमाजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। ज़हर, असर और इशा की नमाजें 2 रकत से बढ़ाकर 4-4 रकत फर्ज कर दी गईं। फजर और मगरिब अपनी मखसूस हिकमतों के तहत अपनी साबिक़ा हालत पर ही रहीं। मदीना में मुहाजिरीन की आमद के बाद एक अरसा तक उनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत न हुई। इस खामोशी का फायदा उठाते हुए मदीना के यहूदियों ने एक नफ्सियाती जंग छेड़ दी और ये दावा किया कि हमने मुसलमानों पर जादू कर दिया है, अब उनके यहाँ कोई नस्ल पैदा नहीं होगी। इस अफवाह ने मुहाजिरीन के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। इसी माहौल में 1 हिजरी को हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई। ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि बातिल के जादू और झूठे प्रोपेगंडे की इबरतनाक शिकस्त थी। मदीना की गलियों में अल्लाह अकबर के नारे गूंज उठे, क्योंकि मुसलमानों को बरसों बाद ऐसी खुशी मिली थी जिसने दुश्मनों को खामोश कर दिया था। इस बच्चे की खुशनसीबी का आलम देखिए कि पैदा होते ही बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर उनके मुंह में डाली। इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु वो पहले खुशनसीब मुहाजिर बच्चे बने जिनके पेट में सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लुआब दहन पहुंचा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश ने साबित कर दिया कि जहां अल्लाह की रहमत का साया हो, वहां दुश्मनों के तमाम जादू और साजिशें मिट्टी में मिल जाती हैं। हिजरत का दूसरा साल अपने दामन में बड़े बड़े इनकलाबात समेटे हुए था। मदीना आने के बाद तकरीबन 16 से 17 माह तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे, मगर कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक तड़प थी, एक ऐसी आरज़ू जो उन्हें बार बार आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि नमाज का क़िबला वही घर बने जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, यानी खाना काबा को ही क़िबला बनाया जाए। चुनांचे आप अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठा उठाकर उसके लिए वही इलाही का इंतजार फरमाते रहे, यहां तक कि एक दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्बी आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान की ये आयत नाजिल फरमा दी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। यानी हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस क़िबला की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे कि हालत नमाज ही में ये वही नाजिल हुई, और नमाज ही में आपने बैतुल मुक़द्दस से मुड़कर खाना काबा की तरफ अपना चेहरा कर लिया, और तमाम मुख्तदियों ने भी आपकी पैरवी की। इस मस्जिद को जहां ये वाक़या पेश आया मस्जिदुल क़िबलतैन कहते हैं, और आज भी ये तारीखी मस्जिद ज़ियारतगाह ख़वास व अवाम है जो शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जानिब शुमाल मगरिब वाक़े है। हिजरत के बाद जब तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे, मदीना के यहूदी उसे अपनी मजहबी बरतरी की दलील समझते थे। वो फ़ख्र से कहते थे कि देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना कोई क़िबला नहीं, वो भी हमारे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये उनकी एक नफ्सियाती चाल थी ताकि वो इस्लाम को अपनी ही एक शाख साबित कर सकें और अपनी चौधराहट कायम रखें। जैसे ही काबा को क़िबला करार दिया गया, यहूदियों की खुशफहमी गुस्से और हसद में बदल गई।
ان کے लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि अब मुसलमान हर मामले में उनसे अलग और मुनफरिद हो रहे हैं। उन्होंने उसे मुखालफत का नाम दिया और तानेबाजी शुरू कर दी। देखो, आज किबला बदला है, अगर लोगों के दिल उनकी तरफ झुक गए तो हमारी बात कौन सुनेगा? मुनाफिकीन ने भी इस मौके पर शुकूक व शुबहात फैलाने में कोई कसर न छोड़ी ताकि मुसलमानों के ईमान को मुतजलजल किया जा सके। इन तमाम एतराज़ात और नुक्ताचीनियों का जवाब किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात ने दिया। कुरान ने इन मुतरजीन को सुफहा यानी बेवकूफ करार देकर उनकी जहनी सतह वाज़े कर दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशा इला सिरातिन मुस्तक़ीम। यानी अब कहेंगे बेवकूफ लोग, किसने फेर दिया मुसलमानों को उनके उस किबला से जिस पर थे? तुम फरमा दो, मशरिक़ मग़रिब सब अल्लाह ही का है, जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ अर्रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अला अल्लज़ीना हदल्लाह। और ऐ महबूब, तुम पहले जिस किबला पर थे हमने वो इसीलिए मुकर्रर किया था कि देखें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये भारी थी, मगर उन पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत की, और अल्लाह की शान नहीं कि तुम्हारा ईमान उकारत करे। बेशक अल्लाह आदमियों पर बहुत मेहरबान मेहर वाला है। जब यहूदियों ने किबला बदलने पर शोर मचाया तो कुरान करीम ने एक ही जुमले में उनकी तमाम दलीलों को खाक में मिला दिया। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जुनूब, कायनात की तमाम समतें अल्लाह ही की मलकियत हैं। तसव्वुर कीजिए इन 13 बरसों का, जब मक्का की गलियों में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। हजरत बिलाल तपती रेत पर लिटाए गए, हजरत सुमाया रजी अल्लाह अन्हा को शहीद किया गया। लेकिन हुक्म इलाही क्या था? अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो। ये कमजोरी नहीं थी बल्कि किरदार की वो तामीर थी जिसने साबित करना था कि अहले ईमान इंतकाम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुदा की रजा के लिए जीते हैं। हिजरत के बाद जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो दुश्मनों का गुस्सा ठंडा होने के बजाय जुनून में बदल गया। अब सिर्फ कुरैश नहीं बल्कि पूरा अरब और मदीना के साजिशी गिरोह इस छोटी सी बस्ती को मिटाने का अज़्म कर चुके थे। मुट्ठी भर मुसलमान, बेसर सामानी का आलम और चारों तरफ से तलवारों की गूंज। अब सवाल सिर्फ तबलीग का नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद और तौहीद के मरकज के तहफ़्फ़ुज़ का था। तब आसमान से वो तारीख़ी हुक्म नाजिल हुआ जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इजाज़त दी गई उन लोगों को जिनसे जंग की जा रही है। मुसलमानों को ये इजाज़त दी गई कि जो लोग तुमसे जंग की इब्तिदा करें उनसे तुम भी लड़ सकते हो। ये तलवार उठाने की इजाज़त किसी पर कब्जा करने या खून बहाने के लिए नहीं थी बल्कि जुल्म का हाथ रोकने और इंसानियत को अमन देने के लिए थी। बहरहाल 2 हिजरी में मुसलमानों को खुदावंद ताला ने कुफ्फार से लड़ने की इजाज़त दे दी, मगर इब्तिदा में ये इजाज़त मशरूत थी, यानी सिर्फ उन्हें काफिरों से जंग करने की इजाज़त थी जो मुसलमानों पर हमला करें। मुसलमानों को अभी तक इसकी इजाज़त नहीं मिली थी कि वो जंग में अपनी तरफ से पहल करें। लेकिन हक वाज़े हो जाने के बाद चूंकि तबलीग हक और अहकाम इलाही की नश्र व इशाअत हुजूर अलैहिस्सलाम पुरफर्ज थे, इसलिए तमाम उन कुफ्फार से जो इनात के तौर पर हक को कबूल करने से इनकार करते थे, जिहाद का हुक्म नाजिल हो गया, खा वो मुसलमानों से लड़ने में पहल करें या ना करें, क्योंकि हक के जाहिर हो जाने के बाद हक को कबूल करने के लिए मजबूर करना और बातिल को जबरन तर्क कराना ये ऐन हिकमत की सलाह व फलाह के लिए इंतहाई जरूरी था। हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके असहाब अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर इंतहाई बेकिसी के आलम में मदीना चले आए थे। चाहिए तो ये था कि कुफ्फार मक्का अब इत्मीनान से बैठे रहते कि उनके दुश्मन यानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनके शहर से निकल गए, मगर हुआ ये कि उन काफिरों के गैज़ व गज़ब का पारा इतना चढ़ गया कि अब ये लोग अहले मदीना के भी दुश्मन जा बन गए। मक्का वालों का गुस्सा यहां तक ना रुका, उन्होंने मदीना के अंदर भी साजिशों के जाल बुनने शुरू कर दिए। एक नाम अब सामने आता है, अब्दुल्ला बिन उबई। वो शख्स जो बज़ाहिर खामोश था
मगर दिल में हसद और सियासत की आग लिए बैठा था। अब्दुल्ला बिन उबई, वो शख्स जो मदीना में सरदारी का ख्वाब देख रहा था। जब मदीना ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया तो उसके इख्तिदार का ताज सर से उतर गया। जाहिर में वो मुसलमान बन गया, मगर दिल में हसद की चिंगारी बाकी रही। मदीना अब सिर्फ बैरूनी दुश्मनों का नहीं, अंदरूनी आजमाइशों का भी सामना करने वाला था। अगले एपिसोड में मुनाफिकीन का पहला फितना सामने आएगा।